दोस्तों आज से हम रेशियो और प्रोपोर्शन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का जो सिंबल होता है ये 2 पॉइंट लगा दिए, ये रेशियो बन गया, और इसी में 4 पॉइंट लगा देते हैं तो ये होता है सिंबल प्रोपोर्शन का। आइए सबसे पहले हम समझते हैं रेशियो को, उसके बाद प्रोपोर्शन पर आएंगे। पहले रेशियो को समझ लेते हैं। रेशियो कहाँ से उत्पन्न हुआ? रेशियो जो हुआ ना वो फ्रैक्शन से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ था, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है, जैसे 2/5 लिखा हुआ था, 1/4, 2/7। तो इसी को जो है ना एक दूसरे फॉर्म में लिख दिया गया, 2:5, 1:4 और 2:7, ठीक ना। तो इसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, तो इसका नाम दे दिया गया एक रेशियो। रेशियो का और भी लिखने का फॉर्म होता है, जैसे कि 2:5 ये खुद का फॉर्म है, इसका खुद का फॉर्म है, और 2/5 जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, और इसी को 0.4 लिख दें तो ये है डेसिमल फॉर्म, और यह हम ऐसे यदि लिख दें तो इसको कहते हैं डिवीजन फॉर्म। यानी कि रेशियो को जो है ना लगभग यही 4 फॉर्म में लिखा जाता है, बल्कि ये 2 फॉर्म जो है मेनली होता है। ये 2 फॉर्म तो ऐसे ही हैं, सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। तो हम रेशियो का फॉर्म समझ गए, 4/4, 2:4, 2/4, 0.4। एक बात हमेशा याद रखो, रेशियो जो होता है ना हमेशा सेम यूनिट का होता है। आप नोट कर लीजिए, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का होता है। रेशियो हमेशा सेम यूनिट का होता है। जैसे कि हमारे पास है 300 ग्राम और 3 kg, तो यदि हम इसका रेशियो कहें निकालने के लिए तो 300:3 लिखते हैं, तो ये लिखना गलत है। यदि हमें रेशियो लिखना है तो ग्राम या केजी को एक दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, या फिर ग्राम में को केजी में चेंज कर दो, या केजी को ग्राम में चेंज कर दो। जैसे कि हम 3 kg को लिख देते हैं 3000 ग्राम। अब हमारा चेंज हो गया, अब हम रेशियो इसको बना सकते हैं 300, 3000, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए एक बात और ध्यान में रखिए कि जो प्रॉपर्टीज होता है ना फ्रैक्शन का, वही प्रॉपर्टीज होता है रेशियो का। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे कि हमारे पास जानते हैं ना फ्रैक्शन, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 2:5, तो फ्रैक्शन है 2:5। हम जानते हैं कि ऊपर और नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मन हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही कंडीशन होता है कि रेशियो में भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मन हो गया 2:5 को हम डिवाइड करने का, तो ये काम कर सकते हैं। तो रेशियो के साथ भी ये काम किया जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि वो उसी से तो ये बना है, तो उसका प्रॉपर्टीज इसमें तो मिलेगा ही ना। फ्रैक्शन ही तो रेशियो का मदर है, तो जो उसका जेनेटिक्स होगा इसमें तो जेनेटिक्स उसका दिखेगा ही, ठीक ना। तो वही उसका उत्पत्ति किया है, उसी ने इसको पैदा किया है, तो उसका गुण तो इसमें आएगा ही ना। वो मदर है तो मदर का जेनेटिक आएगा ही। तो ये जो है ना कट जाएगा, देखो 3 से कट गया, एक बार में यहां से कट गया, तो इसका जो रेशियो आ गया 1:10 आ गया। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि रेशियो जो होता है हमेशा सेम यूनिट का होता है, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो जो होता है सेम यूनिट का होता है, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ग्राम कर लिखे ना, जैसे कि 300 ग्राम और बट्टे में 3000 ग्राम लिखें, ये ग्राम तो कट गया, तो इसका कोई यूनिट तो बचा ही नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट दैट मीन्स की इकाई,
नहीं होता है। अब देखिए हम रेशियो का कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम फ्रैक्शन से ही जानेंगे। जैसे कि हमारे पास है 3/4 है। अब बताइए इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से? कर सकते हैं आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कट करके वही आ जाता है। दूसरा में देखिए 3/4 लिखा हुआ है, इसमें डिवाइड कर सकते हैं? तो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल डिवाइड भी कर सकते हैं। अब बताइए 3/4 लिखा हुआ है, इसमें क्या 2 से अपने मन से ऊपर नीचा कर सकते हैं? तो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेशियो जो हो गया 3:4 है। अब जो हो गया फ्रैक्शन 5/6 हो गया है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। अब 3/4 है, इसमें माइनस कर सकते हैं 1/2। तो फ्रैक्शन जैसे ही चेंज कर गया तो हम यह काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा पॉइंट निकल के आया कि रेशियो में हम डायरेक्टली जो है ना किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम पॉइंट लिखेंगे, रेशियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक तो था, बचपन था इसका। बचपन में जैसे माँ बाप का साथ रहता हमेशा, वैसे ही इसका जो माँ बाप था फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन ने इसे साथ दिया, इसका अपना गुण भी दिया। अब ये अपना खुद का वर्चस्व बनाएगा, खुद का अपना पहचान बनाएगा। आइए हम अब मेन रेशियो पर पहुंचते हैं। अब हम रेशियो के वैल्यू निकालने का बात करते हैं। जैसे कि रेशियो है 2:3, इसका रियल वैल्यू जो होगा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है, 8 और 12 भी हो सकता है, 10 और 15 भी हो सकता है, 12 और 18 भी हो सकता है। इसी तरह से इसका मान जो है लाख। तो इसको जो हम कोई आदमी कोई कहेगा कि 4 ले लीजिए, कोई कहेगा 8 ले लीजिए। तो इन सब को हमें कैसे, हम इन सब के बातों को मान सम्मान इस चीज से हमें तो देख रहे हैं। रेशियो का जो है मान जो है ना वेरिएबल है, बदलते रहता है। तो हमें यहाँ से एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर जो है ना 2:3 का जो रियल वैल्यू होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x और 3x इसका रियल वैल्यू होगा। अब जो भी बच्चा जो कहेगा उसका आंसर मिल जाएगा। किसी बच्चे को मानना है कि रेशियो का जो मान है 12 और 18 है, तो यहाँ कहेंगे हम 6x का मान 6 रख लो और तुम अपना मान प्राप्त कर लो। किसी का मान कोई कहेगा कि 8 और 12 है, तो मैं कहूंगा कि तुम x का मान 4 रख लो और अपना मान प्राप्त कर लो। यानी कि ये इसका रियल वैल्यू होता है। अब हम रेशियो के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है A:B = 2:3 है और B:C = 3:5 है। तो कोई किसी हमसे पूछेगा, तो यदि हमसे कोई पूछे कि A:B:C बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना 2 बार स्टेटमेंट दिया गया है। एक बार तो कहा है कि A:B का मान जो है 2:3 है, दूसरे बार कहा गया B:C का मान 3:5 है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जो संबंध जो बना रहा है, एक दूसरे में जो कॉमन रहता है ना, दोनों के बीच में कॉमन रहता है, वही उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। इन दोनों के बीच का जो संबंध बनेगा तभी तो हमें वैल्यू मिलेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन है, B। तो B ही जो है ना एक ऐसा है कि इन दोनों के बीच में संबंध बता सकता है। तो B जो कह रहा है A और B जो है 2:3 है, B:C 3:5 है। यहाँ पर जो है रेशियो में क्या हो जाएगा, A का मान है 2, B यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो B का मान हो गया 3 और C हो गया 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। A:B का मान है 3:5 और B:C का मान है 4:7।
अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन संबंध स्थापित करेगा, जो कॉमन होगा b, तो b है कॉमन यहाँ पर जो है b 5 है, यहाँ पर 4 है। इसको ऐसे लिखना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a/b/c बराबर क्या होगा। ठीक, तो a/b/c का मान निकालना है, तो a/b का मान क्या है 3/5, b और c का मान क्या है 4/7। ठीक, अब देखिए दोनों को जोड़ने वाला कौन है b, लेकिन b का जो है ना मान अलग अलग है, एक जैसा सेम मान रहेगा तब तो आराम से दोनों का बात सुन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर b जो कह रहा है कि मैं 5 हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि 4 है, जबकि यही दोनों के बीच में समान है, यानी कि है तो वह b ही है, कि दूसरे तरीके से उसने बोला है 5 है 4 है। तो हमें b को जो है ना दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है b, तो हमें b को बराबर करना होगा। और दो नंबर का बराबर करने का एक ही तरीका है कि उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक ना, जैसे कि हमें 2 और 3 को बराबर बनाना है, 2 और 3 को बराबर करना है, तो रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो मल्टीप्लाई 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ऑपोजिट से। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इस b को जो है ना जोड़ने वाला है, इसको हम बराबर करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। अब देखो यदि हम, अच्छा बताइए एक चीज़ बताइए कि कोई नंबर है फ्रैक्शन 2/4 है, 2/3 है, तो क्या हम सिर्फ ऊपर में कोई काम कर सकते हैं? सिर्फ ऊपर में नहीं कर सकते, जो काम करना होगा ऊपर और नीचा दोनों करना होगा, यानी कि अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेशियो में भी वही इसी से तो बना है, तो इसका ही प्रॉपर्टीज है कि जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो अब देखिए 3 का a का मान कितना हो गया 12। अब यहाँ पर b जो है ना 20 है और c का मान है 35। हमारा a और b का रेशियो मिल गया है क्या 12:20:35। आप इसे एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि ये लिखना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे कीजिए कि ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नीचे ये क्रॉस फिर नीचे, ठीक ना। देखिए 3 4 जा 12 आ गया, 4 5 जा 20 और 5 7 जा 35, एक बार में बन जाएगा। लेकिन इस डायग्राम को याद रखना है कि ऊपर से नीचे फिर क्रॉस फिर नीचे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। a/b/c इज इक्वल टू है 2:3:5 और c/d इज इक्वल टू है 4:7। तो अब हमें निकालना है a/b/c/d का क्या होगा। तो दोनों के बीच में संबंध तो स्थापित करने वाला है c, तो c का जो कॉमन है तो c को हमें दोनों साइड बराबर करना ही पड़ेगा। यदि एक साइड बोलेगा कुछ और दूसरे साइड बोलेगा कुछ, तो इन दोनों के बीच में संबंध नहीं बनेगा और इन दोनों के बीच में दरार पड़ेगी और आगे छोड़ देंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। तो c को जो है ना दोनों जगह समान बातें कहना होगा। यदि यहाँ पर वह कह रहा है 5, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 5 कह रहा है, यहाँ पर 4 कह रहा है, तो दोनों अलग अलग कह रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ कहना होगा जो चीज़ यहाँ पर कहा है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम ऐसे लिख लेंगे a/b/c/d। ठीक, a/b/c का रेशियो कितना है 2:3:5। दूसरे कंडीशन में c/d है 4:7। अब देखिए c दोनों जगह है, तो c को जो है ना समान बातें कहना होगा, तो हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हम बताए हैं क्या करेंगे, रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 है
तो जिससे रेशियो में मल्टीप्लाई होता है उससे सभी में मल्टीप्लाई होता है, एक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा जो बनेगा, अब देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यानी कि दोनों जगह जो है ना समान बातें बोल रहे हैं, तो यानी कि दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो रेशियो जो हमें मिलेगा 2:2 × 4 8 हो गया, 3:3 × 4 12, और यहाँ पर तो दोनों में सेम ही कह रहा है 20, और ये हो गया हमारा 35। इसका जो है ना ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान लग रहा है, वो जो है ना आपको डिफिकल्ट लगेगा। इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में जो कॉमन होता है ना वो सब में मल्टीप्लाई होता है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें, और ये जो बचा है ना ये इसमें मल्टीप्लाई हो। तो हमारा डायरेक्ट यदि हम करना चाहें तो ये यार डायग्राम याद रखना होगा। 8:2 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 8 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 12 हो गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 होगा, और लास्ट में 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 30 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना आसान लग रहा है, भले थोड़ा लिखने में है, लेकिन ये टाइम सेविंग करता है, तो आप इसको भी याद रखें जरूर, क्योंकि टाइम को बचाए। समझने के लिए ये है, टाइम बचाने के लिए ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, A:B:C और बराबर 3:4:6 और B:C:D बराबर है 6:9:10 पर जो है ना दोनों में जो है कॉमन 2 है, B और C दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में संबंध जो स्थापित करेंगे B और C दोनों मिलकर के करेंगे, यानी कि हमें B और C को दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि हमें एक से ही काम करेगा ना तो दोनों काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन पाएगा यदि अलग अलग रहेगा तो वो सेट करके देता है कि एक को आप बराबर कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही है ना, एक ही के बीच में कर रहा है, तो ये दोनों तो पहले अपने में ही कर लेगा कि नहीं यार ऐसे तो हम खुद ही लड़ जाएंगे, खुद में ही लड़ जाएंगे तो दूसरे में संबंध क्या स्थापित करेंगे। तो पहले तो ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में इसके और इसके में संबंध स्थापित करना चाहे तो B और C में अपना तालमेल बना हुआ रहता है। तो आप किसी एक को पकड़िए और उसको बराबर कर दीजिए, बस हमारा काम बन जाएगा। तो लिखिए A:B:C:D। तो ABC कितना है 3 4 6 और BCD कितना है 6 9 10। अब देखिए किसी को ही पकड़ लीजिए और बराबर कर दिया। मैंने B को ही पकड़ लिया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज़ से 4 से, क्या हो गया A का 1 क्या है 18, B कितना हुआ 24। अब देखिए C 6 से 36 9 को 36 आ गया ना, मैंने बोला ना कि एक ही बार में एक काम करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो A B C और D का जो रेशियो हो गया हमारे पास क्या आ गया 18:24:36:40। अब इसको हम जानते हैं प्रॉपर्टीज होता है, किसी से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 से कर दीजिए कैंसिल आउट, 9 12 18 और 20 हमारा आंसर होगा।